हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम सक्सेना और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। इस बार मैं जो सीरीज शुरू करने वाला हूं उसका नाम है कैस्टलवेनिया। इस सीरीज के अंदर वैम्पायर्स और कुछ जादूगरों की कहानी दिखाई गई जो वैम्पायर हंटर का काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम रेक्टर है वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए वैम्पायर्स को मारने के लिए किस हद तक जा सकता है ये दिखाया गया है। सो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1783 से होती है जिसके अंदर हमें जूलिया और उसके बेटे को दिखाया जाता है। जूलिया एक वैम्पायर हंटर होती है। जूलिया अपने बेटे से बोलती है, बेटा अब ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें जाना होगा। जिस पर विक्टर बोलता है, पर मैं आपके साथ मिलकर वैम्पायर्स को खत्म करना चाहता हूँ। जूलिया बोलती है कि मेरे पास तुम्हें भेजने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तभी वहाँ पर ऑरलैक्स वैम्पायर आता है जो बोलता हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता ही है, जरूरत होती है तो उसे ढूंढने की। जिस पर जूलिया बोलती है, रेक्टर तुम नाव पे जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। और जूलिया अपनी पावर्स के साथ ऑरलैक्स से लड़ने लगती है। यहाँ पर ऑरलैक्स की सभी वारों को डॉज करते हुए ऑरलैक्स को अच्छी टक्कर देती है और उसे घायल कर देती है। जूलिया फायर अटैक से ऑरलैक्स को मारने ही वाली होती है, तभी वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर जूलिया उससे भी लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन ऑरलैक्स पर कोई पीछे से अटैक करता है। वो रेक्टर होता है। रेक्टर तरफ ऑरलैक्स अब तेजी से बढ़ता है, लेकिन रेक्टर को बचाने के लिए जूलिया आगे आ जाती है। जूलिया बचाने के चक्कर में खुद ही घायल हो जाती है और ऑरलैक्स तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और जूलिया को मार देता है और फिर डरे हुए रेक्टर की तरफ बढ़ता है। ऑरलैक्स रेक्टर से बोलता है, मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। बहुत समय पहले तुम्हारी माँ ने भी मेरे किसी खास ठीक इसी तरह मुझे उससे अलग कर दिया था। मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन फिर कभी मारूंगा। और ये कहकर ऑरलैक्स वहाँ से चला जाता है। रेक्टर रोते हुए अपनी माँ का हंटर उठाता है और 9 साल बीत जाते हैं। 9 साल बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है। मारिया लोगों के बीच आंदोलन के लिए भाषण दे रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर्स आ जाता है। लेकिन पास में बैठा रेक्टर उठते ही अपनी माँ के हंटर से एक वैम्पायर को मार देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मारिया के पास भी पावर है। यहाँ पर रेक्टर जब एक वैम्पायर को पकड़ता तो वो बोलता कि बहुत ही जल्द हमारे मसीहा आने वाला है, जिसके बाद सिर्फ वैम्पायर्स का ही राज होगा और वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। इतना कहते ही रेक्टर उस वैम्पायर को मार देता है और अपने पास में खड़ी जूलिया से पूछता है, तुम किसी वैम्पायर मसीहा को जानती हो? जूलिया बोलती शायद इसीलिए वैम्पायर महल में इकट्ठा हो रहे क्योंकि वो अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं। रेक्टर बोलता तो हमें अबॉर्ड से बात करनी चाहिए। मानता हूँ कि उसे क्रांति पसंद नहीं है, पर उसे वैम्पायर्स भी पसंद नहीं, पर उसके पास खुद की सेना है, वो हमारी लड़ाई में मदद कर सकता है। मारिया बोलते पर वो मुझे पसंद नहीं है, पर इस बार के लिए मैं मान जाती हूँ। रेक्टर बोलता तो ठीक है, खुद पर काबू रखना। और वो लोग चर्च में पहुंच जाते हैं। चर्च सैनिक उसे रोकते हैं और बोलते कि अगर तुम्हें एडॉप्ट से कोई खास काम नहीं है तो तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। जिस पर रेक्टर बोलता कि आज मेरे पे 3 वैम्पायर्स ने हमला किया था, उनमें से एक ने मुझे वैम्पायर मसीहा के बारे में बताया कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा आने वाला है। इसके बाद हमें अबॉर्ड को दिखाया जाता है। अबॉर्ड बोलता है, मसीहा वाली बात तो झूठी भी हो सकती है, लेकिन जब तुमने 3 वैम्पायर्स को मारा है तो मैं तुम पर विचार कर सकता हूं। रेक्टर बोलता कि मारिया का मानना है कि महल में सभी वैम्पायर्स इकट्ठा हो रहे हैं। अबॉर्ड बोलता मुझे पूरा विश्वास है कि महल के लोग कभी भी महल में वैम्पायर्स को जगह नहीं देंगे। अगर तुम्हें शक भी है तो कोई बात नहीं, मैं छानबीन कर लूंगा। और हाँ, अगर वैम्पायर्स को महल में जगह दी गई है तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा और अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर हमें रेक्टर को दिखाया जाता है। रेक्टर बोलता मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जिस पर मारिया बोलती तुम्हारा पेट तो हमेशा खाली रहता है रेक्टर, चलो माँ ने घर पे जरूर कुछ बनाया होगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। आसपास देखने पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। रेक्टर और मारिया के वहाँ से जाते एक बेवड़ा वहाँ से गुजरता है। बेवड़े पर एक वैम्पायर अटैक करती है और उसका खून पीकर उसे अपने साथ महल ले जाती। महल पर उसके साथ ही उसका खून पीते और फिर उसकी लाश को लाशों के ढेर पर फेंक दिया जाता है। मारिया की माँ को दिखाया जाता है। मारिया की माँ बोलती सही वो जो तुम मदद के लिए अबॉर्ड के पास गए, अबॉर्ड एक अच्छे इंसान है, लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। इसी बीच रेक्टर की आंख लग जाती है, लेकिन रेक्टर को माँ के सपने हॉन्ट करने लगते हैं और वो उठ जाता है। रेक्टर से मारिया पूछती है तो बताओ तुम्हें किस पर विश्वास है, एडॉप्ट पर या वैम्पायर्स पर? जिस पर रेक्टर बोलता है मुझे तुम पर और तुम्हारी माँ पर विश्वास है और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। लेकिन तभी बाहर से शोर आने लगता है। बाहर जब वो जाकर देखते हैं तो बाहर बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें देखकर रेक्टर पूछता है क्या आपने इन्हें कभी देखा है? जिस पर मारिया की माँ बोलती है नहीं। जिस पर रेक्टर बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इन्हें खत्म ही तो करना है। जिसके बाद रेक्टर मारिया की माँ और मारिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे लड़ने लगता है। लेकिन मारिया का एक फिनिक्स घायल हो चुका होता है और मारिया की मॉम भी हार चुकी होती है और वो मॉन्स्टर बस रेक्टर को मारने ही वाले होता है। लेकिन तभी कोई उन्हें आकर बचाता है, जिन्हें देखकर वो मॉन्स्टर्स भी भाग जाते हैं। जिस लड़की ने रेक्टर को बचाया होता वो बोलती है तो रात के शैतान थे, कई सदियों से इन्हें देखा नहीं गया, लगता है कोई नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। रेक्टर पूछता वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों कौन हो और तुम
तुम दोनों तो यहाँ के भी नहीं हो। जिस पर लड़की बोलते मेरा नाम एनेट है और ये एडवर्ड है, हम यहाँ पर रेक्टर वेलमोंट को ढूंढने आए हैं। रेक्टर बोलता वो मैं ही हूँ, पर मुझे ये बताओ क्या तुमने कभी वैम्पायर के मसीहा के बारे में सुना है? एनेट बोलते बस इसीलिए तो हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं ऑर्लेक्स को दिखाया जाता है। ऑर्लेक्स बोलता है मसीहा को बता दो कि मैं शहर में वापस आ चुका हूँ। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। न्यू सीरीज है तो अगर आप यस कमेंट कर देंगे तो मैं इसके बाकी के एपिसोड जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट यस करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग में से कितने लोग सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड हैं।